प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन दौरा आज दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। आज वे भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम के बैठक को संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी का स्वागत जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने किया था, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी है। उन्होंने किंग अब्दुल्ला को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उसके और डिजिटल तकनीक के सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात की। किंग अब्दुल्ला ने इस दौरान दौरे पर समझौता में MOU पर खुशी जताई और इन सभी समझौते में दोनों देशों की सहमति बनती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि साझेदारी में नए रास्ते खोलने से मदद करेगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जॉर्डन के दौरे पर हैं और आज उनका जॉर्डन का दूसरा दिन का जो दौरा है वो शुरू हो चुका है, जहां पर कल उन्होंने वहां के किंग जो है अब्दुल्ला, उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनका स्वागत किया, जिसको लेकर उनके साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी हुई। रक्षा, व्यवसाय को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, बैठक हुई। और इस पर तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर करोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या समझ आ रहा है सर आपको, ये जो विदेशी दौरा चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या समीकरण बने हुए नजर आ रहे हैं? कितना फायदा होगा भारत को इसका जॉर्डन के यात्रा को लेकर? देखिए मैडम, अपन प्रधानमंत्री का जो 3 देशों का दौरा है वो 3 आधार पे जज कर सकते हैं। एक तो व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों में कितनी प्रगाढ़ता आएगी, कितनी मजबूती होगी और उससे भारत को क्या फायदा होगा। दूसरा है रणनीतिक और राजनीतिक, और तीसरा है कि कौन से मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पे दोनों देश कॉमन स्टैंड ले सकें। तो इस आधार पे देखें तो जॉर्डन से भारत का व्यापार ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी भारत का व्यापार सरप्लस है और 3 बिलियन से भी कम व्यापार है जॉर्डन के साथ हमारा। तो व्यापार की ज्यादा बढ़ाने की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन भारत का इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ एक डेलीगेशन भी गया है और उसमें भारत और जॉर्डन, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि बिजनेस फोरम की मीटिंग होगी, तो किस तरीके से और अधिक प्रगाढ़ता हो सकती है इस पे मंथन होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, जैसे आतंकवाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन है, या पश्चिमी एशिया का जो संकट है, विशेष रूप से इजराइल और पैलेस्टाइन का, उसको लेके बातचीत होगा और दोनों देशों का इस पे कॉमन स्टैंड हो सकता है। क्योंकि जॉर्डन जो दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनकी तुलना में कुछ उदार है। उदार इस सेंस में है कि वो पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। तो कोई एक्सट्रीम पोजीशन जॉर्डन नहीं लेता है। तो इस हिसाब से जॉर्डन की यात्रा कुछ सीमा तक सफल हो सकती है कि भारत का जो दृष्टिकोण है, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनमें कॉमन स्टैंड ले सकते हैं। दूसरा जो इथोपिया जाएंगे, इथोपिया के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है और बहुत कम ट्रेड है, 1 बिलियन भी नहीं है। तो इथोपिया की संसद को भी संबोधित करेंगे, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इथोपिया ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अफ्रीका का जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका यूनियन का ऑफिस भी वहीं पे है, आदिस अबाबा में, इथोपिया में ही। और भारत अफ्रीका समिट होने वाली है, तो जो अफ्रीका भारत समिट होगी उसमें इथोपिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण है कि ये ईस्ट अफ्रीका का देश है और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें ईस्ट अफ्रीका बड़ी महत्वपूर्ण है, भारत के साथ होता है। तो इंडो पैसिफिक की सुरक्षा की मामला है, उसमें मदद मिल सकती है। तो भारत के दृष्टिकोण की दृष्टि से ज्यादा संभावनाएं हैं। इन्वेस्टमेंट भारत कर सकता है, लेकिन भारतीयों की संख्या वहाँ बहुत कम है। रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में है, तो वहाँ के विकास में, शैक्षणिक विकास में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत ज्यादा फायदा मुझे नहीं लग रहा है आर्थिक दृष्टि से।
क्योंकि वहां से भारत कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। उस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना नहीं लगती है। रणनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये इन 3 देशों की विजिट को चूज किया है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री सामान्यतः करते हैं कि भारतीय लोग हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं, जो हर विजिट में करते हैं। तो ये जॉर्डन में भी करेंगे और इथोपिया में भी करेंगे। तीसरा पड़ाव उनका होगा ओमान। ओमान से हमारा ट्रेड डेफिसिट है और 10 बिलियन से ऊपर है, तो हमारा ट्रेड पार्टनर के रूप में ओमान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ओमान के साथ हम चाहते हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट नाम दे रहे हैं। तो वो हमारी कैबिनेट ने पास कर दिया है और उस पे काम शुरू हो जाएगा। तो ओमान में दूसरा है, ओमान में भारतीय बहुत है, जॉर्डन और इथोपिया से ज्यादा है। तो भारतीय हैं वो रिमिटेंस इंडिया को बहुत करते हैं, फॉरेन करेंसी आता है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री जो ओमान में मिलते हैं उनको उनका उत्साह वर्धन करते हैं तो रिमिटेंस हमारा बढ़ सकता है। बाकी वो फाइनल एग्रीमेंट्स क्या आते हैं वो आने के बाद ही मालूम होगा। अभी मीडिया में कुछ नहीं दिया है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी नहीं दिया है और मीडिया ने कोई गेस भी नहीं लगाया कि कौन कौन से एग्रीमेंट होने वाले हैं। इस एक्सेप्ट की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ओमान के साथ, तो निश्चित रूप से कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन तो होंगे, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये विजिट खत्म होने के बाद ही मालूम चलेगा। जी मैम। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।